साहित्य के नाम पर आपको कोई चीज पसंद हो ना पसंद हो, अपनी अपनी विषय हो सकती है। शाहरुख खान जैसे लोग। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, ये तो आपने वीडियो को टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में एक बार फिर बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, जिन्होंने दोबारा उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय नेताओं में योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एक छोटे से सर्वे के दौरान योगी जी को अगला मोदी के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ के बारे में। तो इनका रियल नेम अजय सिंह बिष्ट है, जो कि योगी जी के नाम से प्रख्यात है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड भारत में हुआ। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट तथा माता का नाम सावित्री देवी है। यही अजय सिंह आगे चलकर योगी जी बने। इनके पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर एवं माता सावित्री देवी गृहिणी थी। परिवार के 7 भाई बहनों में यह 5वें नंबर पर है। इनकी शादी नहीं हुई अथवा यह अभी तक अविवाहित है। इनके एक भाई महेंद्र सिंह बिष्ट भारतीय सेना में एवं बड़ी बहन एवं 2 भाई विश्वविद्यालय में कार्यरत है। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा उत्तराखंड के पूरी प्राथमिक पौड़ी से प्राप्त की। विद्यालय शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात विज्ञान और गणित में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से स्नातक पूर्ण की। गणित में MBBS करने के लिए एडमिशन लिया और उसी दौरान राम मंदिर को लेकर आंदोलन होने लगे एवं योगी जी का मन पढ़ाई से हटकर और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनके पिता की मृत्यु के पश्चात वह गोरखपुर मंदिर के महंत बन गए तथा वे मंदिर अवैधनाथ जी से जाकर मिले और 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण के अवैधनाथ जी से मिले और उन्होंने इनका नाम अजय से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया। सन्यासी बनने के पश्चात योगी जी ने देश तथा समाज की सेवा करने का निर्णय लिया। हिंदू युवा वाहिनी गठन की नींव 2002 में रखी गई थी। यह संगठन निजी सेना के रूप में बनाया गया था, जिसका प्रमुख कार्य राष्ट्रवादी तथा हिंदू विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करना था। 2005 में माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित किया। 2007 में इस गठन में गोरखपुर के दंगों में विरोध प्रकट कर शांति फैलाई। इस संगठन के सफल कार्यों से गोरखपुर में शांतिपूर्ण माहौल बनने लगा एवं दंगों में भी कमी आने लगी, जिससे योगी जी के प्रशंसक बढ़ने लगे। योगी जी के प्रति प्रशंसा तथा विश्वास गोरखपुर में इतना बढ़ गया कि वे लोकसभा के सांसद के रूप में 2014 में 2 लाख से भी अधिक वोटों से जीते। योगी जी ने 2017 में मुख्यमंत्री पद पर बैठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य कैबिनेट मंत्री के सामने शपथ ली। शपथ के साथ ही कई बड़े फैसले भी सुनाए। अब आगे इनके बड़े फैसले तथा उपलब्धियों के बारे में जानते हैं, जैसे अवैध कसाई खाने बंद कराए, गायों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस को पूरी तरह सख्ती बरतने का आदेश दिया और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश जारी किया। सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल एवं विश्वविद्यालय में पान तंबाकू खाने पर रोक लगाई गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी को फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया तथा छोटे किसानों को कर्ज माफ किया। माफिया का निपटारा कर अपराधियों की अवैध संपत्ति को सीज की। योगी जी ने कुछ विवादों को लेकर बयान दिए, जिसमें से एक दो हम देख लेते हैं। एक और सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के हीरो शाहरुख खान के विषय में हो रही बातों तथा विवादों को लेकर योगी जी ने उसकी तुलना आतंकवादी हाजिर शरीफ से की। देश ने शाहरुख खान को स्टार बना रखा है। अगर देशवासी उसकी फिल्में देखना बंद कर दे तो शाहरुख खान रोड पर आ जाएगा। और यह वाकई सत्य भी है कि एक मुस्लिम हमारे देश पर राजा की तरह जीवन यापन कर रहा है और देशवासी का अहित भी करता है, मगर देशवासियों की आंखें अभी भी बंद है। तथा दूसरी ओर योगी जी ने योगा तथा सूर्य नमस्कार करने की बात पर विशेष बल दिया है। 19 जून 2015 को उन्होंने इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने सूर्य नमस्कार ना करने वाले तथा योगा का विरोध करने वाले लोगों को अपना निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो सूर्य नमस्कार में भी हिंदू मुस्लिम धर्म को देखते हैं, उन्हें भारत में रहने का कोई हक नहीं। सूर्य नमस्कार नहीं करते या उसको विरोध करते तथा योगा में रुचि नहीं लाते, उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो भारतीय के नाम पर कलंक है। हाल ही में जिनकी सरकार दिल्ली के अलावा पंजाब में भी बन चुकी है और इनकी चाल ढाल के साथ इनके काम भी बहुत तेजी से हो रहे हैं, जो कि दिल्ली में सुधार लाने के लिए कड़े प्रयास करते रहते तथा आए दिन समाचार अखबारों में कहीं ना कहीं इनका जिक्र होता ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से कि कहाँ से इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और सफल भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और सरकारी कामकाज में सुधार लाने के लिए संघर्ष करते रहे। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को बहुत से सहयोगी के द्वारा दिल्ली की जंतर मंतर से की थी। इसमें ये राष्ट्रीय संयोजक रहे। इनका जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। इनका परिवार भिवानी के सिवानी गांव से संबंधित है। वैसे इनका ज़्यादातर समय उत्तरी राज्यों में गुजरा, जो कि सोनीपत, हिसार आदि है। अरविंद केजरीवाल के पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल है, जो पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर थे। अरविंद केजरीवाल की माता का नाम गीता देवी है। केजरीवाल घर में सबसे बड़े बेटे हैं और इनके अलावा इनकी छोटी बहन और भाई भी है।
इनकी शुरुआती पढ़ाई कैंपस स्कूल हिसार और क्रिश्चियन मिशनरी होली चाइल्ड स्कूल से हुई। पढ़ाई में हुनर होने के कारण 1985 में इन्होंने IIT का एग्जाम दिया, जिसमें वो सफल भी हुए। IIT में इन्होंने ऑल इंडिया में 563वां रैंक प्राप्त किया, जिसके बाद इन्होंने सफलतापूर्वक IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिला। 4 साल की इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली नौकरी टाटा स्टील जमशेदपुर बिहार में की। इसके बाद सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया। इस परीक्षा में सफल होने के बाद 1993 में भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS में शामिल हो गए। 1993 में IRS के प्रशिक्षण के दौरान इनकी मुलाकात IRS अधिकारी सुनीता से हुई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अरविंद की पोस्टिंग दिल्ली में हुई और 1985 में इन दोनों ने शादी कर ली। वर्तमान समय में अरविंद केजरीवाल के पास एक बेटा और एक बेटी है, जिसका नाम पुलकित और हर्षिता है। वर्ष 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार शुरू कर दी, जिसके चलते 2013 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की और केजरीवाल ने शीला दीक्षित को 25,000 वोटों से हराया। जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर 28 नवंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली, परंतु 49 दिनों के बाद उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस 49 दिनों के कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल ने बिजली की दरों में 50% की कटौती की घोषणा की। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले सिक्योरिटी वापस लौटाई। लोकपाल बिल इनका प्रमुख मुद्दा रहा, जिस पर इनका दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, विपक्षी दल भाजपा और यहां तक कि समर्थक दल कांग्रेस के साथ गतिरोध बना रहा। लोकपाल मुद्दे पर हुए आंदोलन के कारण केजरीवाल को देश में पहली बार जाने लगे। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को कानूनी रूप देने के लिए प्रतिबद्ध थे। मार्च 2014 में फिर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव सीट में खड़े होने का ऐलान किया। 2014 को लोकसभा चुनाव सीट के लिए अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट से खड़े होने का निर्णय लिया, जिसमें लगभग 3,70,000 वोटों से हार गए। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल फिर से विधानसभा चुनाव को अपनी पार्टी को खड़ा किया और इस बार आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर विजय प्राप्त की, जिससे चलते दिल्ली की जनता ने तहे दिल से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और अरविंद केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसी प्रकार तीसरी बार साल 2020 में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कुल 70 में से 62 सीटों पर अपनी जीत हासिल की और लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। राजनीति पार्टी में आने के बाद वाद विवाद होना एक आम सी बात है। इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल के जीवन से कुछ विवाद जुड़े हुए, जिसमें पहला है राजनीति पार्टी बनने पर विवाद। अन्ना हजारे द्वारा जन लोकपाल बिल के लिए किए गए आंदोलन को राजनीतिक पार्टी बनाने पर अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल अलग हो गए। केजरीवाल और उनके साथियों ने मिलकर वर्ष 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की। दिल्ली पुलिस के साथ विवाद। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। इसके कारण अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच तनाव का माहौल बनता रहता है। वो आरोप लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस उनका आदेश नहीं मानती। उन्होंने एक इंटरव्यू में दिल्ली पुलिस को ठुल्ला तक कह दिया था। टीवी एड को लेकर विवाद। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से प्रचार करने के लिए एक टीवी एड निकाला था, जिसमें वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे पंक्ति थी, जिसके कारण केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच वाद विवाद हुए। अब बात करते हैं इंडिया का हार्ट कहे जाने वाले स्टेट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान एक भारतीय राजनेता है जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। वे मध्य प्रदेश के लोगों के बीच भाई, बेटा और मामा के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। शिवराज ने अपनी समर्पित सेवा के कारण विपक्षी दल के सामने एक मजबूत नेता के रूप में अपनी पहचान बना ली है। शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च 1959 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के गांव जेत में एक मध्यम श्रेणी के किसान परिवार में हुआ था। जेत नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। इनके पिता का नाम श्री प्रेम सिंह चौहान और माता का नाम श्रीमती सुंदरबाई चौहान था। उन्होंने भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में अपना परास्नातक पूरा किया। इनका विवाह 1992 में साधना सिंह से हुआ था। इनके 2 बेटे कार्तिक चौहान और कुणाल चौहान। अपने बचपन के दिनों में शिवराज काफी समय नर्मदा नदी में तैरते और खेलने में बिताते थे, जिसके उनका नर्मदा के साथ भावात्मक लगाव हो गया। यही कारण है कि वह नर्मदा नदी और उसके पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। बेटी बचाओ अभियान। यह पहल शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य महिला भ्रूण हत्या को खत्म करना था। जननी सुरक्षा योजना। यह पहल शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को वित्तीय और पूरी चिकित्सा सहायता प्रदान करना था।
लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के अनुसार हर लड़की को कक्षा 6वीं के प्रवेश के समय 2,000 रुपये की राशि और 9वीं में प्रवेश के समय 4,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। कक्षा 11वीं में प्रवेश के समय 7,500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान मासिक 200 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। बालिका की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर उसे शेष राशि प्रदान की जाएगी, जो 1 लाख रुपये से अधिक होगी। डंपर स्कैम। कांग्रेस नेता और वकील रमेश साहू की शिकायत पर भोपाल कोर्ट ने वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी साधना सिंह के खिलाफ डंपर स्कैम में जांच का आदेश दिया था। क्षेत्रवाद। नवंबर 2009 में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों से बिहारियों के स्थान पर स्थानीय लोगों को किराए पर रखने के लिए कहा था। इसके अलावा जून 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में 5 किसान पुलिस की फायरिंग के दौरान मारे गए थे, जब वे कृषि ऋण छूट और अपने कृषि उत्पाद के लिए बेहतरीन दरों की मांग कर रहे थे। इसके अलावा और भी कई विवाद से जुड़े बयान और तथ्य हैं। हर समाचार प्रेमी ममता बनर्जी के बारे में भली भांति परिचित है। दीदी के नाम से लोकप्रिय राजनीतिक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने वाली पहली मुख्यमंत्री है। वे 2 बार रेल मंत्री के पद पर भी नियुक्त रह चुकी है। अपने जुझारू और हटीले व्यक्तित्व के कारण ममता आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। आइए उनकी निजी और राजनीतिक जीवन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो इनका रियल नेम ममता बनर्जी ही है। इनका उपनेम या निकनेम दीदी है। इनका जन्म 5 जनवरी 1955 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। इनके पिता का नाम प्रोमिलेश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री देवी बनर्जी है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, जो कि कुलीन ब्राह्मण है। इनकी शादी अभी तक नहीं हुई है तथा यह अभी तक अविवाहित है। और बात करें इनकी राजनीतिक पार्टी की, तो उसका नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। ममता बनर्जी का कार्यकाल बहुत ही लंबा है। उनके काम भी बहुत ही लाजवाब है। वह अकेले ही चुनावों में जीत के दिखाती है। कोलकाता में एक मध्यम वर्गीय फैमिली में जन्मी एक लड़की ने कैसे मुख्यमंत्री का सफर तय किया। वह भारत देश की सांसद में बंगाल की युवा सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुकी है। ममता बनर्जी की स्पीच बहुत ही मीठी है। वह अपनी मीठी बोली और बेहतरीन काबिलियत से आज भी लोगों के दिलों में अपना सम्मान जारी रखे हुए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रजा की सेवा में ही व्यतीत करना चाहा है। 1998 के साल में ममता जी ने महिलाओं आरक्षण बिल के सामने विरोध किया था। उसमें एमपी डोगरा प्रसाद को कॉलर पकड़ के घसीटते हुए निकाल दिया था। उसमें वह बहुत विवाद में रहे थे। ममता बनर्जी ने 2012 में कहा था कि पहले लड़का लड़की हाथ पकड़कर साथ घूमते थे। उस समय उनके माँ बाप से पकड़े जाते थे और उनकी खूब फटकार लगाई जाती थी, लेकिन अब सब कुछ खुलेआम होता है। उस टिप्पणी के बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी। 2016 की साल में ममता सरकार ने 25 मुस्लिम फैमिली की दुर्गा पूजा को आपत्ति जताने की वजह से दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा मुस्लिमों के मुहर्रम त्यौहार में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इन सभी के अलावा और भी कई विवाद है।